इज देयर एनीवन हु इज सेटिस्फाइड एंड स्टॉप अर्निंग टुडे? मेरे ध्यान में तो ऐसे कोई लोग अभी तक आए नहीं है, चाहे वो अंबानी हो या बिल गेट्स हो। सो आज का हमारा क्वेश्चन वही है, इज मनी अर्निंग टफ? अर्निंग मनी इज नॉट अ टफ। आई कैन प्रूव यू। जस्ट सर्च YouTube. You will find 1000+ video where you can see screenshot of 1 lakh to 10 lakhs. How to earn 1 lakh, how to earn 10 lakh. I have made 10 lakh. So इतने सारे YouTube में भी वीडियो अवेलेबल हो गए हैं। Earning money is easy but consistency earning is very difficult. So आज हमको ये समझना है कि आप लोगों को वन टाइम अर्निंग करनी है तो बहुत इजी है, पर कंसिस्टेंसी के साथ एक कांस्टेंट वे में अर्न करना बहुत मुश्किल है। इफ़ यू हैव हर्ड, इफ़ यू सिट आइडल एंड डू नॉट डू एनीथिंग, बिग किंगडम ऑल्सो गॉन बैकड्रॉप। राजा का पूरा दरबार चला जाता है, ठीक है। सो अर्निंग 10 लाख वन टाइम इज ईजी। से लॉटरी और ऑप्शन जैकपॉट और एनीवेयर वन कैन अर्न 10 lakh वन टाइम। But doing constant earning of rupees 1000 per day or 50,000 per month is very difficult. No one can say that it is a foolproof way for it. So आज हम वही थियोरी पे फोकस करने वाले हैं कि आज तक हमने कितने सारे वीडियो देखे हैं कि उसमें आप ये करो तो इतना कमाई कर सकते हो, वो करो तो वो कर सकते हो, पर आपने कभी कॉन्स्टेंट अर्निंग के बारे में थिंकिंग किया है? तो आज हम आने वाली 25 मिनट हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। आपकी ये ज़िंदगी का पूरा एक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग चेंज हो सकता है बिना किसी स्किप करके पूरा वीडियो देखो तो हम पहले देखते हैं बिगिनर्स के लिए कैसे लिवरेज का यूज़ वो करते हैं। व्हेन somebody is new in the market, they came up with the equity trading intraday or a weekly or a monthly position. उसमें आपको 1x रिस्क मिलता है, यानी आप 1 रुपये कमा सकते हो या तो 1 रुपये गवा सकते हो। आपके मुंह में दोनों साइड 1 रुपीज़ का रिस्क रहता है फॉर द बिगिनर्स। जैसे ही आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो आप सीधा फ्यूचर ट्रेडिंग में जाते हो। उसमें आपको 5 टाइम्स लीवरेज मिलती है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी 5x का हो जाता है। उसके आगे हम देखते हैं तो कमोडिटी ट्रेडिंग में हमको 10x का एक्सपोजर मिल सकता है, मतलब 1 रुपये हमको इन्वेस्ट करना है, 10 गुनी हम पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें हमारा रिस्क भी 10 गुना होता है। उसके आगे हम देखते हैं तो ऑप्शन गिव्स अस द 50x लीवरेज। हमको 8 या 10 लाख का लॉट सिर्फ 3-4 हज़ार में भी मिलता है, हम ऑप्शन बाय करते हैं तो, ठीक है। तो हमको 50 गुनी लीवरेज ऑप्शन प्रोवाइड करता है। लेटर ऑन करेंसी में हम देखते हैं तो 100x लीवरेज, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1000 मार्जिन पे हम बाई सेल कर सकते हैं, चाहे ऑप्शन कॉल पुट कोई भी आप 1000 का प्रीमियम दे के ट्रेड कर सकते हो। M2M का हमको बाद में क्वेश्चन आता है, तो हम इक्विटी में 1x, फ्यूचर में 5x, कमोडिटी में 10x, ऑप्शन में 50x, करेंसी में 100x का लीवरेज यूज़ कर सकते हैं। क्या ये सही मायने है वर्क करने का, वो आज हम 1 by 1 देखने वाले हैं। आउट ऑफ दिस विच इंस्ट्रूमेंट इज यूजफुल? There is no universal theory for everyone. It depends on the risk capacity. For me, option is a better option. For you, equity might be a good option. So it depends on the risk capacity. You all will agree with me, market is mostly zero-sum game. So someone is earning in the market. हमको पॉजिटिव थिंकिंग आज करना है, ठीक है। कोई ना कोई तो मार्केट में गेन कर रहा है, चाहे हम आज लॉस कर रहे हैं, somebody is gaining. It's an all about zero-sum gain. One is losing, one is gaining. So somebody is earning in the market. That is the true fact in front of us. It is directly relating to the how you look the market preference. For someone it is jugaad, it's playing card game. For someone it's a business. Somebody have taken a franchisee or a business. Somebody is only working in IPO, OFS, some arbitrage activity, some delta management. So it's an
kind of a business structure. For somebody, it's an passive income. There are few people who believe in the long-term investment. So for them, dividend income, bonus, right? So many things in the equity all comes under the passive income part. Some comes with the interest. Many people have an interest of the market. They cannot ignore the market, or they cannot go far with market activity. So someone is doing side activity, like somebody is doing breakout strategy, somebody is doing intraday. That's a kind of a side activity with his or her business as a main focused business. So why paid course is a safe business? हम आज उसके बारे में भी एक हमारा थिंक करने वाले हैं. समझो, मिस्टर ए इज गिविंग पेड ट्रेनिंग. वो 40,000 पर स्टूडेंट उसका कोर्स का फी चार्ज करता है. तो समझो, मिस्टर ए अप्रोच 200 पीपल और ए स्टूडेंट इन अ ईयर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. आजकल वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, तो उसके हिसाब से हम काउंट करते हैं तो उसका सालाना कमाई 80 लाख रुपये की हो रही है. आप एक बार देख लेना. इट्स साउंड गुड्स, बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है. 80 लाख रुपीज़. सो आप उसको पर डे कैलकुलेट करो तो करीबन 22,000 पर डे उसकी कमाई हो सकती है. तो क्यों ना हम ये पेड कोर्स के बारे में डिस्कस करें. तो हम आज उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो पेड कोर्स करने से सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आज पूरा इंडिया सक्सेसफुल ट्रेडर के नाम से पहचाना जाता होगा. $1 million क्वेश्चन. आउट ऑफ 1,000 स्टूडेंट गेट ट्रेनिंग, रियली 10 स्टूडेंट ये पीपल विल सक्सेड बाय हार्ड वर्क और लक और वॉट एवर यू कॉल. So 990 student will failure and will search another option. So taking training is not a perfect answer to be a dependent. आज का हमारा सेशन है how to be independent trader or a survivor in the stock market. Making full-time career in a stock market is very easy, but to survive is the most difficult task. आप देख सकते हो कि हमने बोल दिया कि मैं तो आज से स्टॉक मार्केट में फुल टाइम ट्रेड करने वाला हूँ, मेरा करियर हो स्टॉक मार्केट ही है, मेरे को उसके अलावा कुछ नहीं करना है. तो आप ये इजीली बोल सकते हो, बट द सर्वाइवल इन द स्टॉक मार्केट इज द वेरी डिफिकल्ट टास्क. वाई? आप यहाँ देख सकते हो एक पिक्चर के माध्यम से डेली न्यू चैलेंजेस. एनी टाइम आजकल FM का कॉन्फ्रेंस, RBI का कॉन्फ्रेंस, कोई भी विदाउट टाइम टेबल, एनी टाइम वी आर गोइंग टू फेस. सो नीड टू वर्क 24/7, मेंटली एक्टिव. हम सोते हैं तो समझो इन फॉरेन कंट्रीज वेयर डेज राइज, सो उसका कोई ना कुछ डिसीजन आता है, या तो ट्रेड वॉर चल रहा है या कोई अनाउंसमेंट आता है, तो वेरी नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी, लॉट ऑफ इमोशन विक्टिम ड्यूरिंग बेटर. आपने भी सोचा होगा, आपका जब भी कोई ट्रेड फेल होता है या तो अपोजिट चला जाता है, तो आप इमोशनल प्लेयर हो जाते हो. नो गारंटी फॉर ए रिटर्न एंड सो मैनी रीजन्स वी कैन नोट डाउन हियर. ठीक है. सो stock market career is not a easy cup of tea for everyone. So let us make some structural talk on serious note. हम आज कुछ ना कुछ गेन करके जाने वाले हैं. आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ अब जाके पहले सब्सक्राइब कर दो. ठीक है. हमारे सामने 2 टेक्निक अभी है, एक फंडामेंटल एक टेक्निकल. हम आज फंडामेंटल के बारे में नहीं डिस्कस करने वाले हैं, ताकि हमारे पास अभी इनफ लिक्विडिटी नहीं है पैसिव इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अभी हमारा कोई ऐसा सीरियस टॉपिक और प्लानिंग नहीं चल रहा है. तो हम आने वाले दिनों में फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अभी हमारा पहला और आखिरी आज का हमारा सेशन है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर. हम ये वीडियो के बाद में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके जो थिंकिंग है उसमें 100% चेंज आ जाएगा. आप कल से या ट्यूसडे से आपका जो भी ट्रेडिंग का जो दिखने का नज़रिया है पूरा चेंज हो जाएगा.
ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम स्टडी। आप ये दो पैरामीटर के पर काम कर सकते हो। ऑन टूडेज टेक्निकल एनालिसिस हैव मोर देन 1000 वेरियस थियरीज एंड 100+ इंडिकेटर विथ एडिशनल टूल सेटअप। सो आज हमारे पास आप कुछ भी नाम लो, MACD लो, फिबोनाची ले लो, पाइवट पॉइंट, सुपर ट्रेंड, MACD, सिंपल एवरेज, divergence, so many indicator available in the market or rather in the software. So learning each and every parameter or indicator require more than 10 years of time, and by learning everything after 10 years there may be more 200+ indicator available in the market. So my view on this aspect is only people will invent daily new tools, new techniques because they want to sell his product or a training program, so they can earn a passive income or a safe income from us. So taking a training from such a paid trainer is a injurious financial health. ठीक है। तो आने वाले टाइम में हमको जब भी ट्रेनिंग हम करते हैं तो हमको ये सोचना है कि वो आदमी प्रैक्टिकल मतलब पूरे ट्रेडिंग से वो कितना कमा रहा है, उसकी इनकम ट्रेडिंग से 2 या 3 गुनी इनकम है तभी आपको उसका ट्रेनिंग कोर्स करना है। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो भी हमारे इंडिया में अवेलेबल ट्रेनर है उसमें से मेरे ध्यान में तो ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं है जिसकी इनकम ट्रेडिंग इनकम उसकी टीचिंग इनकम से 3 या 4 गुनी है। तो अभी हम देखते हैं देयर इज नो रेडीमेड थियोरी और कॉन्सेप्ट विच गिव यू अबनॉर्मल रिटर्न डेली। सो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना ही करना है। बेटर टू यूज फ्यू सपोर्टिव टूल दैट इज प्राइस, वॉल्यूम एंड एवरेज, सिंपल एवरेज या तो एक्सपोनेंशियल एवरेज, आप जो भी मतलब आप यूज़ कर सकते हो या आपको समझने में आसानी है वो उसका यूज़ करना है। हमको मेक अ सिंपल एंड इजी स्ट्रक्चर, हमारा जो भी सेटअप है उसको हम लिस्ट कॉम्प्लेक्स करेंगे, मतलब सिंपल एकदम सिंपल रखेंगे और एकदम इजी स्ट्रक्चर करेंगे। इट विल गिव क्लियर एंड गुड एक्यूरेसी। सो आने वाले टाइम में हमको उसकी एक्यूरेसी भी इतनी अच्छी मिले कि हम उसमें से एक कॉन्स्टेंट रिटर्न अर्न कर सके। फॉलो फ्यू बेसिक थंब रूल दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट। मार्केट वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई। वन पर्सन इज सेलिंग, अनदर इज बाइंग। तो आप देख सकते हो अभी मैंने 2 पिक्चर लगाया हुआ है, आप उसमें एक ओपन इंटरेस्ट का है, एक वॉल्यूम प्राइस का है। सो लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन इंटरेस्ट। अप ओपन इंटरेस्ट, OI अप, प्राइस अप, लॉन्ग, OI अप, प्राइस डाउन, short covering, long build up, long unwinding. So this is how when such scenario is happening we need to decoding, and for that we have given a separate video on my channel. So if you have not seen it, please see it. It's a very easy and explain with each and every example. कीप ट्रैकिंग फ्यू सिलेक्टिव स्टॉक लिस्ट। आपको 10 या 20 या 30 स्टॉक्स का एक लिस्ट रेडी करना है। वो मैं अभी आपको एक एडवाइस दूंगा, आप चाहे तो निफ्टी 50 या तो ए ग्रुप का जिसका मार्केट कैप 1000 या 2000 करोड़ से ज़्यादा है वो आपको ट्रैक करना है। यूज टू मेक नोट्स ऑन ए डेली बेसिस लाइक वॉल्यूम, डिलीवरी क्वांटिटी, वीवेप, उसको आप एक लिस्ट रेडी करोगे, उसमें आप डेली बेसिस पे एंट्री करोगे और आने वाले टाइम में 1 महीने या 2 महीने का डेटा आपके पास आ जाता है तो आप उसमें से कुछ ना कुछ आउटकम प्रोड्यूस कर सकते हो। लर्न ऑप्शन चेंज वेयर यू कैन फाइंड द एक्टिविटी ऑफ बिगीज। मैक्सिमम हमारा कंसंट्रेशन एट द मनी ऑप्शन पे रहना चाहिए। एट द मनी ऑप्शन पे 100 या उससे ज़्यादा लॉट का टर्नओवर रहता है तो वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है जो बड़े लोग कर रहे हैं। लर्न यूजिंग स्टॉप लॉस ऑलवेज। आप लोगों को स्टॉप लॉस का ऑलवेज यूज करना है। यूज 30% कैपिटल इन अ वन ट्रेड। आपको 100% कभी ट्रेड
ट्रेड पे आपकी कैपिटल लगानी नहीं है। स्टार्ट लर्निंग हैज बेस्ड टेक्निक ऑफ द मार्केट। ऑप्शन इज यूजफुल फॉर हैजिंग पर्पज ओनली। ऑप्शन इज यूजफुल टू मैनेज रिस्क मैनेजमेंट। इट रिड्यूस योर रिस्क एंड प्रोटेक्ट द कैपिटल। आने वाले टाइम में हम उसका एग्जाम्पल के साथ पूरा डिकोडिंग करने वाले हैं, आप कैसे ऑप्शन की मदद से आपका ओवरऑल पोजीशन की साइज का रिस्क और आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हो। एक हम एग्जांपल देखते हैं कि समझो आपने एक निफ्टी फ्यूचर 9000 पे बाय किया है एक लॉट, और आपने एक कॉल 8500 का 520 रुपीज़ पे बाय किया है। आप एज्यूम करो कि कल जाके कुछ ना कुछ ट्रेड और हो गया और निफ्टी में सडन क्रैश आ गया और जाके 8000 हो गई, तो हमारा जो निफ्टी फ्यूचर बाय है उसमें हमको 1000 पॉइंट का लॉस आ रहा है। वेर इन ऑप्शन 8500 का हमारे पास कॉल है, वो उसमें हमको 520 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस आ सकता है। तो ऑप्शन हमारा एक तो लॉस रिड्यूस कर रहा है, ऊपर से हमारी कैपिटल भी, क्योंकि हमारा अभी 1000 की जगह 520 रुपीज़ का ही लॉस हो रहा है। और इफ समझो निफ्टी गोज अप, सो बोथ इंस्ट्रूमेंट विल गिव अस द सेम रिटर्न, क्योंकि उसका डेल्टा 1 है, हमारा फ्यूचर का भी डेल्टा 1 है, तो उस हिसाब से हमको दोनों में सेम रिटर्न मिलने वाला है। तो अब हम आने वाले टाइम में सब का सब 1 बाय 1 पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। आप अभी आगे देखो, अभी पिक्चर में देख रहे हो ऑप्शन इज लाइक वेजिटेबल। हम भी ये पिक्चर में देख रहे हैं वेजिटेबल। आप वेजिटेबल एक वीक का ही मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो। ऐसे ही आपको नेकेड ऑप्शन जो बाय किया है वो मैक्सिमम 3-4 दिन या तो एक वीक के ही लिए रखो, बाकी उसमें डेप्रिसिएशन लगना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो हमारे पास फोटो है वो है राइस की। आप राइस इज एन स्टॉक आप 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक रख सकते हो, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही हमारा राइस का स्टॉक ओल्ड हो जाता है तो हम खाने में उसमें मज़ा आ जाती है। तो आप ये दोनों चीज़ याद रखनी है, वेजिटेबल एंड राइस। टेकिंग ऑप्शन एज ए हेज इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज प्रोवाइड इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इन द ट्रेडिंग। सो हम ऑप्शन को एक बेट की तरह नहीं लेने वाले हैं, उसको हेज के माध्यम से ही हमको यूज़ करना है। चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द मार्केट, थिंक पॉजिटिव एंड बी लर्नर ऑल द टाइम। आप में से देखने वाले काफ़ी सारे हैं जिसका आउटलुक पॉजिटिव है, पर 2-4% उसमें भी एक्सेप्शनल केस होंगे जो हर जगह नेगेटिविटी को ही ढूंढेंगे और कमेंट में भी नेगेटिव करेंगे। मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क डेली फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स वेरिन यू नीड टू वॉच फॉर द नेक्स्ट डे। आप समझो आज आपने कुछ नहीं किया, दूसरे दिन आप सीधा स्क्रीन पे बैठ जाते हो और देखते हो मेरे को ट्रेड करना है, और आप विदाउट होमवर्क कुछ ना कुछ ट्रेड इनिशिएट कर देते हो, फिर आप उसमें लॉस बियर करने लगते हो तो आप होप पे बह जाते हो। तो आप बी अ रियलिस्टिक मैन रादर देन द ऑप्टिमिस्टिक वन। बी अपॉर्चुनिटी, फाइंड ए अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट रादर देन सिटिंग ऑन द होप और ए ऑप्टिमिज्म। वाई FI इन्वेस्ट इन इंडिया। आप सबके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि FI इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। एक्चुअली दे अर्न फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट। हमारा जो बॉन्ड मार्केट है उसमें से वो काफ़ी सारा अमाउंट अर्न करते हैं और वो जो भी प्रॉफिट आते हैं वो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम उसमें भी एक देख सकते हैं कि देर इज़ अ 2 काइंड ऑफ एन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। वन इज टाइम अपॉर्चुनिटी, जो हम फार्मर के एग्जाम्पल में देखते हैं कि समझो फार्मर का गेहूँ है, 3 महीने के बाद क्रॉप रेडी होने वाला है, तो MCX में या तो किसी मॉल वाले से वो डील कर सकते हैं कि मैं 3 महीने के बाद आपको मैं देने वाला हूँ, आपको मेरे को इतनी अमाउंट देनी है। तो उसका एक टाइम बेस्ड अपॉर्चुनिटी आर्बिट्रेज हो गया। एक है प्लेस बेस्ड। आप समझो बॉम्बे की फुटवेयर मार्केट में, दिल्ली की फुटवेयर मार्केट में से आप फुटवेयर बाय करके आप लोकल मार्केट में सेल करते हो, क्योंकि उसमें प्राइस गैप रहता है। तो सेम वे मार्केट में NSE में से लेके BSE में बेचते हैं, उसको हम आर्बिट्रेज बोलते हैं। BSE में से लेके NSE में बेचते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी जो स्क्रिप है उसमें 1, 2, 3 रुपये का गैप चल रहा होता है। तो आजकल
ये काम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो रहा है। डू यू नो द फैक्ट ऑफ क्रॉस करेंसी इन यूएसए? इट टेक्स 400 years टू डबल मनी। अमेरिका में आपको 400 years का टाइम लगता है टू मेक योर मनी डबल, वेर इन जापान एंड यूरोप टेक्स 1000+ years टू मेक मनी डबल, वाइल इन इंडिया इट टेक्स ऑलमोस्ट 12 years। आप 72 डिवाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एफडी का रेट 6% हम काउंट करते हैं तो 12 साल में हमारा पैसा डबल हो जाता है। वेर इन द डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका और जापान और यूरोप, दे पीपल टेक्स 400, 500 और 1000 years टू मेक मनी डबल। सो उसके लिए बिग FNI इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड लाइक $1000 billion इन्वेस्ट द रेट ऑफ 7%। वहाँ उनको 1%, 2% या काफ़ी टाइम तो नेगेटिव इंटरेस्ट में भी पैसा मिलता है, तो वो सब यहाँ गवर्नमेंट का जो भी बॉन्ड मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसमें से जो डिविडेंड है या इंटरेस्ट है उसका अमाउंट इक्विटी में जाता है। तो आप देख सकते हो बॉन्ड मार्केट इज 1000 times बिगर देन द इक्विटी मार्केट। बॉन्ड मार्केट में बहुत सारी लिक्विडिटी है, 1000 times बिगर देन द इक्विटी मार्केट। सो टुडे इज इम्पोर्टेंट लर्निंग नाउ। ठीक है, FII कभी लॉस में नहीं जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ इक्विटी में उसका रियल अर्निंग जो डिविडेंड और इंटरेस्ट अर्निंग है वही लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए आज के लिए अर्निंग 3 पॉइंट के लिए डिपेंड है। हाउ टू बी इंडिपेंडेंट ट्रेडर, व्हाट टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड एंड हाउ टू ट्रेड। आप ये 3 क्वेश्चन का आंसर अभी मेरे को या आपने आपको कर सकते हो करेक्टली, देन यू विल बी द इंडिपेंडेंट ट्रेडर। सो हम पहले देखते हैं व्हाट टू ट्रेड। आप देख सकते हो अभी पिक्चर में भी, एक पिक्चर में थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिखने को मिल रहा है और दूसरे में टाइमिंग का कुछ हमको दिखाई दे रहा है। ट्रेड दोस इंस्ट्रूमेंट वेयर मिनिमम मैनिपुलेशन पॉसिबल। आपको स्टॉक इंडेक्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करना है उसमें आपको मिनिमम मैनिपुलेशन होता है, मतलब कोई एक ग्रुप या तो कोई एक पर्टिकुलर HNI उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, वो एवेन्यू आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा स्टॉक इन्वेस्ट ETF आप कुछ भी कर सकते हो। फ्यू थिंग्स टू लर्न, उसमें पहला हमने टाइम के बारे में देख लेते। समझो कोई किराना की शॉप है, वो 7 बजे सुबह ओपन हो जाती है, शाम को 9 PM तक ओपन रहती है, तो वो पूरे दिन उसके पास कस्टमर नहीं आते हैं। उसका एक पूरा टाइमिंग सेट है कि समझो 9 to 11 उसको ट्रैफिक रहता है, बाद में शाम को 4 बजे से लेके 7-8 बजे तक एक ट्रैफिक का माहौल रहता है। तो उसके लिए टाइमिंग जो पूरा है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम दूसरे एग्जांपल देखते हैं होटल में। तो होटल में हम जाते हैं तो 12 to 2 PM तक हमको एक पूरा रश दिखने को मिलता है, खाने वाले लोग आ रहे हैं होते हैं। फिर 3 से लेके 5 तक उसका प्रिपरेशन चलता है, सुबह 8 to 12 उसका प्रिपरेशन चलता है, पूरा रसोई का मेनू रेडी होता है और जो भी एम्प्लॉय उसमें काम कर रहे हैं वो उसका कुछ ना कुछ टास्क दिया होता है, वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर शाम को 7 PM to 11 PM एक रश रहता है। तो अभी आपने किराना शॉप और होटल दोनों का एग्जांपल लिया, तो उसमें टाइम की वैल्यू है। जो एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम में एक पूरा रश हमको दिखने को मिल रहा है, तो सेम वे मार्केट में भी 9 से 3:30 तक काफ़ी सारे टाइम पे हमको रश मिलता है, वही टाइम हमको ट्रेड करना है। सो व्हेन टू व्हाट टू ट्रेड, सो हमको आइडेंटिफाई करना है। सो टाइम इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्केलेबल ऑल्सो। आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज करना है, समझो इंडेक्स है, निफ्टी में आप आज 5 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, तो कल जाके आपको 100 लॉट में या परसों 10,000 लॉट में भी ट्रेडिंग करना है, तो उसमें लिक्विडिटी का इश्यू नहीं है। तो आपको ऐसा वर्क करना है जो हम आने वाले टाइम में हमारे पास मार्जिन थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो हम उसको स्केल कर सकते हैं। आइडेंटिफाई फ्यू पैरामीटर लाइक मूवमेंट ऑफ 100 पॉइंट अप और डाउन। मेरे को निफ्टी 100 पॉइंट अप जाती है या डाउन जाती है तब भी मेरे को ट्रेड करना है। मेरे को डेली आके सुबह आ गया 9 बजे और मैंने ट्रेड कर दिया, ऐसा मेरे को करना नहीं है। मेरे को एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। आप देख सकते हो फोटो में 150 पॉइंट की माइनस मूवमेंट है निफ्टी में भी, VIX में भी कुछ ना कुछ आपको बदलाव दिखने को मिल रहा है। तो आपको जब भी मूवमेंट आती है प्लस और माइनस, वो दिन आपको ट्रेड करना है। तो व्हेन टू ट्रेड व्हेन निफ्टी मूवमेंट इज मोर देन 100 पॉइंट प्लस और डाउन। जिसका भी
एग्जांपल ले सकते हैं, 20-50 की एवरेज है, दोनों में से क्रॉस होती है तो मेरे को बाय करना है, सेल करना है, जो भी है वो हमारा एक पैरामीटर सेट करने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में वो हम एक क्रॉस ऑफ द एवरेजेस, आप समझो कोई भी एवरेज लो, 10-20 डेज मूविंग एवरेज, 200 डेज मूविंग एवरेज, 50 डेज मूविंग एवरेज, उसमें जो भी क्रॉस ओवर होता है तभी मेरे को ट्रेड करना है। तो आप 100 पॉइंट्स अप डाउन में ट्रेड कर सकते हो, जब भी एवरेज का क्रॉस होता है तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। व्हेन VX इज लो, समझो VX अभी 15-20 के बीच में चल रहा है या बिलो 20 है, तो हम उसको लो कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको मोर टाइम फ्रेम में वर्क करना है। आप समझो डेली चार्ट ले सकते हो, 4 आवर 5 आवर बेस पे ही चार्ट ले सकते हो। व्हेन VX इज हाई, 80 का है, 60 का है, 35 का है, तो हम उसको हाई कंसीडर कर सकते हो। तो आपको वो टाइम पे 15 मिनट का है, 5 मिनट का है, 3 मिनट का, वो चार्ट देखने के बाद आपको ट्रेड करना है। तो हमने व्हाट एंड व्हेन दोनों देख लिए हैं, अब हम देखने वाले हाउ। सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ टू ट्रेड। सो आज हम, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ट्रेडिंग ऑफ द फ्यूचर और ऑप्शन और एनी इंस्ट्रूमेंट। हम आज एक इंश्योरेंस के एग्जांपल के साथ हाउ टू ट्रेड हम सीखने वाले हैं। तो हम पहले देखते हैं, इंश्योरेंस का 3 टाइप का इंश्योरेंस हमको मिल रहा है आज मार्केट में। पहला है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। हमारे पास ओल्ड बाइक या कार है तो हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं कि सामने वाली व्यक्ति समझो मर जाती है तो कंपनी विल पे देम, और हमको कुछ होता है तो कुछ देने वाले नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बाय फ्यूचर और बाय ATM पुट। हमने फ्यूचर बाय कर लिया और पुट भी बाय कर लिया समझो, तो उसमें हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेके हम घर गए हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि आपके पास बाय फ्यूचर है और बाय पुट है, आपका जो निफ्टी है वहाँ का वहाँ रहता है, तो आपका पुट का पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा। निफ्टी डाउन जाता है तो आपको कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। निफ्टी एक लेवल से अप हो जाती है तो भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि आपको पहले ATM पुट की जो कॉस्ट है वो भी उठानी है। तो हमारे पास ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का एक एग्जांपल सेट हो गया। दूसरा है कंप्रहेंसिव। उसमें हमको क्या मिलता है कि कुछ इंजन में या कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाता है तो हमको उसमें मिलता है। उसमें मिरर का कोई प्रॉब्लम है, वोन का प्रॉब्लम है, गार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो कुछ मिलता नहीं है। तो मार्केट में हम क्या करते हैं कि हम ATM के कॉल पुट बेच देते हैं और घरे चल जाते हैं, और उसके हमको हेजिंग के लिए OTM का कॉल पुट लेके रख देते हैं। तो जब भी बड़ी मूवमेंट आती है तो हमको एक सेफ्टी उसमें मिलती है, और छोटी भी मूवमेंट आ गई समझो 200 पॉइंट या 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो हमको एक लॉस बियर करना पड़ता है। तो हमने एक कॉम्प्रहेंसिव, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत बड़ा जो एक्सपेंस आता है तो कुछ कंपनी हमको पे करती है, बाकी छोटा मोटा एक्सीडेंट में कुछ मिलता नहीं। थर्ड है फुल और बम्पर इंश्योरेंस। बम्पर टू बम्पर, यानी आप में 1 रुपये का भी नुकसान ही है तो आपको कंपनी उसमें प्रोवाइड करती है। तो दिस इज समथिंग वेयर इन ह्यूज मूवमेंट कम्स वी विल अर्न 2x रिटर्न, और इफ आवर इंस्ट्रूमेंट इज मूविंग इन वन रेंज वी लॉस्ट प्रीमियम और है वेरी मिनिमल अमाउंट। उसमें हम 3-4 कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। समझो ITM का कोई ऑप्शन बाय किया, ATM का सेल किया, और OTM का दोनों साइड का एक क्वांटिटी में हमने बाय कर लिया। तो उसमें होगा क्या, समझो थोड़ी मूवमेंट आई तो हमको मुनाफा मिलेगा। निफ्टी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ का वहाँ रह गया तो हमको मुनाफा मिलेगा, क्योंकि हमने ATM सेल किया है, उसमें टाइम वैल्यू हमको मिलेगी। और थोड़ी मूवमेंट आके वो रुक गई तो हमारा जो OTM का अभी लिया हुआ है उसमें हमको थोड़ा मिनिमल रिस्क है वो बियर करना पड़ेगा। तो हम आने वाले, तो आपको अभी चूज करना है कि आपके लिए आपकी कैपेसिटी के अनुसार कौन सा इंश्योरेंस आपको सूटेबल है। देयर इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट वेयर वी कैन मेक अ गुड अमाउंट विद एन स्मॉल रिस्क। आप समझो 10 पॉइंट का रिस्क लेके 30 पॉइंट का मुनाफा मिल सकता है, तो आपको एक कॉम्पिटिटिव डील आप उसको बोल सकते हो। वेट फॉर द राइट टाइम, इट्स एन
war between beer and bull. Market is nothing. It's a kind of an war where bull and beer used to fight each other. And at the end of the day, so हमको क्या करना है? Select the winning car. जो bull की कार विन हो रही है और beer की जो भी कार विनिंग हो रही है उसमें हमको बैठ जाना है. हम 10 बार बैठेंगे उसमें हम 3 बार रॉन्ग भी होंगे, पर हमारा जो वहाँ गलत साबित होना उसका हमको कुछ लॉजिक ऑफ द एंट्री एंड एग्जिट हमारे पास होना चाहिए. हमने ये ट्रेड क्यों इनिशिएट किया वो हमारे पास कुछ रीजनिंग होना चाहिए, तभी हम कुछ ना कुछ उसमें जस्टिफिकेशन हम दे सकते हैं. तो हम फ्यूल अर्निंग वी कैन मेक कॉन्स्टेंट अर्निंग, उसके लिए हम आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजी सीखेंगे. उसमें है स्प्रेड स्ट्रेटेजी, बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी. ये दोनों में आप कॉन्स्टेंट अर्निंग कर सकते हो. मैं वादा के साथ बोल सकता हूँ, आप समझो बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो तो 12 मंथ में से 11 मंथ आप प्लस में ही पे आउट निकाल पाओगे और उसमें आप 2-3 या 10% तक का आप आराम से मुनाफा गेन कर सकते हो. स्कैल्पिंग इज अनदर ऑप्शन, स्ट्रेडल इज वन मोर ऑप्शन, बट व्हेन टू टेक द पोजीशन इन स्ट्रेडल इज द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट. जब भी हमको मार्केट स्टेबल लग रही है तभी हमको ऐड करना है. हम उसके कब हमको स्ट्रेडल क्रिएट करना है उसके लिए हम वीएस का भी कुछ बेस लेंगे और जो भी प्रीमियम है हमारा जो परसेंटेज ऑफ स्ट्रेडल बन रहा है निफ्टी या तो स्टॉक में वो भी हम एक नंबर के साथ उसको डिफाइन करेंगे. बुल और बियर स्ट्रेटेजी आपको कुछ ऐसा सिग्नल मिल रहा है, समझो ओआई इंक्रीज हुआ है, ऑप्शन चेन में भी ओआई हमको इंक्रीज हुआ है, स्टॉक भी अब जा रहे हैं, तो हम उसमें हमारा वीएफ भी ब्रेकआउट स्टेज में है ऑप्शन का, तो हम उसमें बुल स्ट्रेटेजी नेकेड कॉल बाय कर सकते हैं. पर हमको 2-3 दिन के लिए करना है. हम श्योर शॉर्ट होते तब भी हमको इनिशिएट करना है और विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस. तो अभी आपने जो भी कुछ सीखा है आपका पूरा माइंड में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब्स अभी चलने लगी होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो